खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। बिजनौर दस्तक की ताज़ा खबर के साथ मैं हूं आलोक त्यागी। खबर नजीबाबाद से। नगीना लोकसभा सपा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पूर्व जज मनोज कुमार की चुनावी सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने उन्हें तन मन और धन से चुनाव लड़ाने का विश्वास दिलाया। कुमकुम मैरिज हॉल में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए प्रत्याशी पूर्व जज मनोज कुमार ने कहा कि आज मुल्क इन हालात में आकर खड़ा हो चुका है जहां संविधान को मानने वाले लोग आमने सामने खड़े हो चुके हैं। जिस संविधान ने भारत की जनता को सब कुछ दिया, आज उसको लहूलुहान किया जा रहा है। आज उसको बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। आज सरकार धर्म के नाम पर लड़ाने का काम कर रही है। उन्होंने अपने बच्चों को एक बार फिर से संविधान पढ़ने की सलाह दी। उन्होंने भारी मतों से जिताने की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि जनता बेखौफ होकर मतदान करे। सभा के संयोजक विधायक हाजी तस्लीम अहमद ने कहा कि सपा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पूर्व जज मनोज कुमार हैं। चंद्रशेखर आज़ाद भ्रामक प्रचार कर जनता को गुमराह कर रहे हैं। अध्यक्ष कामरेड रामपाल सिंह ने कहा कि यह चुनाव मूल को बचाने का चुनाव है, इसलिए सपा गठबंधन प्रत्याशी को कामयाब बनाए। नफीस कुरैशी एडवोकेट के संचालन में आयोजित सभा को विधायक स्वामी ओमवेश, नईमुल हसन, सपा जिलाध्यक्ष अनिल यादव, कांग्रेस जिलाध्यक्ष शेरबाज पठान, अनीस विशाल अंसारी, नईम मकरानी, मिराज अहमद, जाहिद पवार, हाजी फैसल, विनोद तनेजा, जाहिद पावर, आदिल पूर्व जज नसीम अंसारी आदि ने संबोधित किया। सभा में सैकड़ों पुरुष और महिलाएं उपस्थित रहीं। बिजनौर दस्तक के लिए शाकिर सालू के साथ शहजाद नोमानी की रिपोर्ट। आवाज को सुन करके मेरे देश के नौजवानों ने, मेरे देश के क्रांतिकारियों ने, किसी ने फांसी के फंदे को चूम करके, किसी ने लाठियों का वार सह करके, किसी ने गोली खा करके भारत माता के पैरों में पड़ी गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का प्रयास ही नहीं किया, बल्कि तोड़ने का काम किया था। करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, कसम खाते हैं, 19 तारीख को साइकिल के सामने वाला बटन दबाएंगे, मनोज जी को भारी बहुमत से कामयाब करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कि जैसे जिस तरीके से मुझे उम्मीद है निजाबाद के लोगों से, खास तौर से आज से नहीं, हम पिछले लगातार कई चुनाव लड़ाते चले आ रहे हैं, निजाबाद ने कभी धोखा देने का काम नहीं किया। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है इस रमजान के महीने में आज जब होने वाला चुनाव होगा तो उसके अंदर इतना वोट डालने का काम करेंगे कि मशीन पीपी बोलेगी 400 को पार नहीं होने की, 200 जरूर नीचे आने का काम करेगी। कानून को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। इसी तरीके की व्यवस्था हम लोग को बना के रखनी है। मैं आप लोगों से एक विनम्र निवेदन करता हूं कि आज की तारीख में वर्ष 2024 में यह मुल्क इस स्थिति में आके खड़ा हो चुका है कि संविधान का विरोध करने वाले लोग और संविधान को मानने वाले लोग आमने सामने खड़े हो चुके हैं। और हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस संविधान ने भारत के प्रत्येक नागरिक को सब कुछ दिया, तो आज हम लोग की जिम्मेदारी बनती है उस संविधान जो आज लहूलुहान हो रहा है, जिसके टुकड़े उड़ाए जा रहे हैं, जिसको जलाया जा रहा है, जिसको फाड़ा जा रहा है, उसकी रक्षा करें। और सी आयतें बहुत सी होंगी, लेकिन जो संविधान की आयतें हैं उसको भी एक बार जरूर पढ़िए। आप सारी किताबें पढ़िए दुनिया की, लेकिन मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अपने बच्चों को एक बार भारत का संविधान जरूर पढ़ाइए। और इस रमजान के महीने में खास करके मैं जहाँ जहाँ प्रोग्राम करने जाता हूँ तो जो हमारे साथी हैं, जो मुस्लिम समाज से ताल्लुकात रखते हैं, वो 10 लोगों के बीच में भी अगर मैं बैठा रहता हूँ तो गिलास का पानी ले आते हैं। मैं बोलता हूँ यह नैतिक है। 9 लोग अगर प्यासे भूखे हैं और आप उनके सामने पानी ले आते हैं, उन लोगों से भी यह सरकारें मजहब के नाम पे आपको भड़काती हैं, आपको भटकाती हैं। तो मैं चाहता हूं कि कोई भटके नहीं, कोई इधर उधर ना जाए। सिर्फ गठबंधन का, क्योंकि मैं प्रत्याशी हो चुका हूं, 400 गांवों का मैंने भ्रमण किया था, भारत के संविधान की बात किया, गठबंधन की बात किया। आज मुझे अवसर मिला है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे चयनित किया। और मेरे माध्यम से मैं सभी संवैधानिक संस्थाओं में बैठे हुए अधिकारियों को, संवैधानिक संस्थाओं में बैठे हुए कर्मचारियों को और हरेक उस नागरिक से
जो किसी न किसी तरीके से संविधान से फायदा लिया है, उसका फल चुका है, वो अपने अधिकारों की बात दूसरे को भी देने की बात करे और ज्यादा से ज्यादा इन संविधान विरोधी ताकतों को परास्त करने में अपनी भूमिका निभाए। भारत का संविधान रहेगा तभी हम रहेंगे, आप रहेंगे और भारत रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। और वोट की अपील की बात की गई है और वोट की अपील मुझे करनी चाहिए थी, चूंकि समय मुझे कम मिल पाया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग गठबंधन का प्रत्याशी हूं, यही नहीं पूरे मुल्क में जो इंडिया गठबंधन को जिताइए। हो सकता है इस मुल्क का ये आखिरी चुनाव है, 19 तारीख को जुमे का दिन है। जुमे का दिन भी मैं कहता हूं कि एक सोच समझ कर रखने वाली व्यवस्था के तहत किया गया है। पहला चरण का चुनाव है, दूसरे चरण का भी चुनाव शुक्रवार को रखा गया है। ये एक साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा मत दें और मैं एक बात गारंटी आप लोगों को देना चाहता हूं, क्योंकि मैं कलम का सिपाही रहा हूं। नगीना लोकसभा में वोट मैं कई गांवों में घुमा हो चुकी है, ये बात बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। कई गांवों में सुनने में आया है कि वोट देने पे आप लोगों को डराया और धमकाया जाता है। तो मैं आप लोगों को इस मंच के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं और बिल्कुल भी भावनाओं में बहकर नहीं कह रहा हूं, अगर इस तरह की स्थिति होगी तो पहला व्यक्ति मैं होगा जो जेल के अंदर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। बहुत बहुत ने अपने वोट के बंटवारों को नहीं रोका। मेन है वोट है हमारे पास, आप वोट हैं। मकसद जमा करने का ये है कि आप अपने वोट के बंटवारे को रोको और इस 24 के चुनाव में अपनी पूरी मेहनत और ताकत से वोट डालकर सबसे पहले आपको और हमें मिलकर इस लोकतंत्र को बचाना है। लोकतंत्र तब बचेगा जब आप 24 में अपनी सरकार लाएंगे। दूसरा काम कि जो वोट का अधिकार है, इसको अगर आपने कायम रखना है आगे के लिए, तो देश में सरकार में बदलाव आपको लाना होगा। तीसरा कि जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया है, सबसे बड़ा खतरा उसको होने जा रहा है, जिससे देश चल रहा है हमारा। इन 3 चीजों को लेकर आज हम यहाँ जमा हुए हैं। तय करके जाना है कि वोट का बंटवारा रोक लो, जहन साफ कर लो कि गठबंधन के अलावा हमें वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि देश में अगर कोई सरकार बनाएगी तो कांग्रेस बनाएगी और उत्तर प्रदेश में सब में बड़े पार्टी अगर है तो समाजवादी पार्टी है जो बीजेपी को रोकने का काम करेगी पूरे प्रदेश में। और अखिलेश यादव जी ने आप लोगों की मंशा थी, मैं अपने मुस्लिम भाइयों से मुखातिब होकर कह रहा हूं कि सबसे पहले आपने हमसे कहा, पूरे प्रदेश में आप लोगों ने कहा कि अखिलेश जी से कहना, आदरणीय अखिलेश जी से कहना कि कांग्रेस से गठबंधन जरूर करें। हम विधायकों ने, बैठे स्वामी जी, सारे विधायकों ने आदरणीय अखिलेश जी से अपनी बात को रखा। उन्होंने मीटिंग बुलाई और एक विधायक से अलग बात की नहीं, मुल्फा साहब भी बैठे हैं, अनिल भी बैठे हैं, ये भी मौजूद थे। मालूम किया सबने यही कहा कि कांग्रेस से गठबंधन होना चाहिए। आपकी बात को मान लिया गया, कांग्रेस से गठबंधन हुआ, आम पार्टी से गठबंधन हुआ। मैं ये पैगाम देना चाहता हूं, ये बात साफ करना चाहता हूं, जिसको कि यहाँ कहा तो 2-3 लोगों ने, मगर उसका खुलासा नहीं किया। देखिए, मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस सीधे कहूंगा कि रावण काफी दिनों से मेरे नजियाबाद की आवाम को और जनपद बिजनौर की आवाम को भ्रमित कर रहे हैं। मैं आज इस मंच से इस बात को साफ कर देना चाहता हूं। उन्होंने ये कहा पब्लिक में जाकर जो मीटिंग की कि मैं गठबंधन का प्रत्याशी हूं। मैं ये साफ आज कर देना चाहता हूं इस मीटिंग के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से, कि गठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुमार जी हैं जो हमारे बीच में बैठे हैं, स्वामी जी के पास बैठे हैं, हाजी तस्लीम अहमद के बीच बैठे हैं,
नईमुल हसन के बीच बैठे हैं और अनिल यादव जी के बीच बैठे। मेरे सम्मानित साथियों, ये चुनाव एक जंग है, तानाशाही और लोकशाही के बीच में ये जंग है। ये चुनाव एक जंग है नफरत और मोहब्बत के बीच में। ये चुनाव एक जंग है लुटेरों और कमेरों के बीच में। ये चुनाव देश को बचाने का है, लोकतंत्र बचाने का है, धर्मनिरपेक्षता बचाने का है। हमारे समाज में जो आज नफरत पैदा कर रहे हैं और लड़ा करके हमारे मुल्क में एक नए बंटवारे का आधारशिला रखने का जो प्रयास कर रहे हैं, उन ताकतों को हमें शिकस्त देना है इस चुनाव में। ये चुनाव में अगर हम चूक जाएंगे